2 चैप्टर्स हो गए हैं, दोनों चैप्टर्स के साथ करवाओ। मंडे तक मुझे असाइनमेंट फर्स्ट चैप्टर की तो एटलीस्ट मिल जानी चाहिए। ओके, गॉट इट। ओके, तो आज हम लोग अपने ये स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने इसकी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स वगैरह देखनी है, जितनी हो सके आज हम लोग देख लेंगे। और फिर आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके, सबसे पहले ये आपको कोई क्वांटिटीज दी हुई है जिसमें से आपको बताना है कौन सी स्केलर है तो कौन सी वेक्टर्स है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे बताओ इनमें से कितनी स्केलर्स आपके पास ज्यादा क्वांटिटी है, अगर मैं बोलूँ कि इनमें से जल्दी से मेरे बच्चे बताओ कौन कौन सी वेक्टर्स हैं, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि इसमें से जो आपके पास 14 है वो आपके पास स्केलर है, और आपके पास जो 6 है वो आपके पास वेक्टर है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बस बताओ कौन कौन सी है वेक्टर, वेट स्केलर है और वेक्टर है। जल्दी से बच्चे, जल्दी जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर दो मुझे ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। अगर इतना देर लगाते रहोगे तो फिर तो एक क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं हो पाएगा। स्केलर कैसे है बच्चे? स्केलर और वेक्टर क्या होता है आपके पास? स्केलर में आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में आपके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप लोगों ने एक चीज नोट की हुई होगी, जब आप आसमान मून वगैरह पे जाते हो तो आपके पास क्या होता है? आपका जो वेट है वो आपके पास आपको फील होता है, आप हल्के होते हो, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि उड़ रहे होते हैं क्योंकि वहां पे ग्रेविटी की फोर्स नहीं है। ग्रेविटी की फोर्स नहीं है तो आपकी पर्टिकुलर एरिया डायरेक्शन मैटर कर रही है कि वेदर यू आर ऑन ग्रेविटी और इन स्पेस, तो आपके पास डायरेक्शन भी मैटर कर रही है। तो वेट आपके पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। मास जो आपके पास होता है वो स्केलर होता है। गॉट इट? तो आपके पास इसमें कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी हो गई? एक वेट हो गई, दूसरी मोमेंटम हो गई, तीसरी जल्दी जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, फोर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है? सर्कल जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ी होगी, ये भी आपके पास वेक्टर होती है। और शेयरिंग स्ट्रेस भी आपके पास, स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने पढ़ी थी, याद आ रहा है कुछ? क्यू ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास बेसिकली क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ये आप और देख लेना। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट है वो आपको कह रहा है कि आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, और उसने आपको बेसिकली 4 वेक्टर्स दिए हैं और इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शंस वगैरह दी हुई हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे? मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करना बता रही हूँ, मैग्नीट्यूड वगैरह आप खुद ही निकालोगे। क्या क्या दिया हुआ है उसने? आपके पास कितने वेक्टर्स हैं? 4 वेक्टर्स है, बी सी डी। ए कितना है? ए का डिस्टेंस है आपके पास 20 किलोमीटर, बी का डिस्टेंस है आपके पास 50 किलोमीटर, सी का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, और डी है 30 किलोमीटर। और ये इसकी डायरेक्शन कितनी है? 30 डिग्री है, साउथ टू ईस्ट। ये आपके पास क्या है? वेस्ट। ये है आपके पास नॉर्थ ईस्ट। ये आपके पास है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो आपके पास जो एंगल है वो एक इस वेक्टर में है और एक इसमें है, तो आपको जो है प्रॉपर डी से ड्रॉ करना होगा। मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि ये आपके पास है, आपके पास यहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ होता है, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, और यहाँ पे वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ए ड्रॉ कर लेते हैं। ए ड्रॉ उसने मुझे कहा है कि वो साउथ से ईस्ट में है। कैसे ड्रॉ होगा जल्दी से बताओ बच्चों? बी जो है आपके पास वेस्ट में है, ड्यू टू वेस्ट, वेस्ट में है मतलब बी जो है आपका इस तरह ड्रॉ होगा।
ठीक है। इसी तरह आपको डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए जो सी है आपका वो नॉर्थ टू ईस्ट है, नॉर्थ की तरफ होगा वो इस तरह कुछ करके ड्रॉ होगा। और जो आपके पास ए है वो किस तरह आएगा आपके पास, ये वाली जो आपको एडिशंस करनी है ये आपको अकॉर्डिंग क्या करनी है, हेड टू टेल, ये याद रखना। हेड टू टेल आपको क्या कहता था, हेड टू टेल ये कहता था कि अगर फर्स्ट वेक्टर का आपके पास ये टेल है, ये हेड है, तो अगला वेक्टर का टेल उस फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइड होगा। ठीक है। इसी तरह आपको फिर यहाँ पे एंगल, ये जो आपके पास ए वेक्टर है इसका एंगल 30 डिग्री है, तो आपको अगले वाले को ये डी पर्टिकुलर आप यहाँ पे अपनी डी रखोगे, यहाँ पे 30 डिग्री देखोगे, जो आपका 30 डिग्री होगा उसका अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तो आपकी लाइन यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ना। और ये जो एंगल के बाद ये वाली लाइन ये होगी, ये आपके पास डी वेक्टर आ जाएगा, ये इसके साथ कंसाइड करेगा। ठीक है। तो इस तरह आपको डायरेक्शंस वगैरह को कंसिडर करके ये सारे वेक्टर्स को ड्रॉ करना है। एंगल जिसमें है आपके पास दो में है उसमें आपको एंगल का भी ध्यान रखना है। ओके, गॉट इट। इस तरह फिर आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लोगे। रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट आपके पास कौन सा आएगा, रिजल्टेंट आपके पास क्या होता है, रिजल्टेंट आपके पास होता है फर्स्ट वेक्टर का हेड। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है आपके पास भी, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर होता है उसके टेल से वो वेक्टर स्टार्ट होता है, और जो आपके पास लास्ट वेक्टर होता है उसका हेड होता है। ठीक है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर ए था, आपको ए के जो है कहाँ से, टेल से स्टार्ट करना है वो वेक्टर, ये जो आपके पास आ रहा है, और दूसरे के हेड तक जाएगा। तो उस वो जो रिजल्टेंट होगा उसका आप मैग्नीट्यूड बाय फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, और अगर आपने बहुत ज्यादा प्रॉपर ड्रॉ की है तो आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है। लेकिन आप लोग ये काम करना कि आप उसी से निकालना। किस तरह निकालोगे, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालोगे, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ रहा है बच्चों। और आपकी बुक में आई गेस आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं। ओके। इसी तरह अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, उस पे भी आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। आपको सबसे पहले जो ये कोशिश करना आप लोग ग्राफ पेपर वगैरह पे ड्रॉ करना और अपना स्केल कंसीडर कर लेना। स्केल किस तरह कंसीडर करोगे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 400 किलोमीटर है तो स्केल में 400 तक अगर आप 10-10 का भी डिफरेंस दे रहे हो तो वो काफी लंबा जाएगा। तो स्केल ये सेट कर लेना इसमें कि जो आपका 50 किलोमीटर है वो कितने के इक्वल है, वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो इस तरह स्केल ड्रॉ कर लेना। ठीक है। इसी तरह आपको बेसिकली ये देख लेते हैं हम लोग, एक आपको एरोप्लेन का दिया हुआ है, वो बता रहे हैं कि 400 किलोमीटर उसने कहाँ से ट्रेवल किया, ए टू बी, ए टू बी उसने कितना किया, 400 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर कहाँ पे किया उसने, सिटी सी। तो आपके पास यहाँ पे और 100 किलोमीटर है सिटी डी। तो इसी तरह आप ड्रॉ करोगे ए टू बी वो कितना ट्रेवल कर रहा है, अगर मैं कह देती हूँ ये ए है और ये बी है, तो ए टू बी उसने कितना किया है, 400 किलोमीटर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास, बी टू सी, बी टू सी कितना किया है उसने, 300 किलोमीटर। ठीक है। और फिर सी टू डी क्या है, सी टू डी उसने ट्रेवल किया है 100 किलोमीटर। और ये जो मैं इन डायरेक्शंस में ये पर्टिकुलर लगा रही हूँ ये नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट की वजह से लगा रही हूँ। ठीक है। तो ये आप पूरा अपना डायरेक्शन देख के कर लेना। ठीक है। मैं सिर्फ आपको अभी एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ए टू बी उसने 400 किया, बी टू सी उसने 300 किया, सी टू डी उसने कितना किया, 100 किलोमीटर। तो अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो मुझे रिजल्टेंट पता है कि जो आपका फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी टेल के साथ कंसाइड होगा आखिरी वेक्टर का हेड, तो ये आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल बच्चों, ये ड्रॉ करना समझ आ रहा है। इसका जो थीटा होगा वो इन्होंने बताया हुआ है कि क्या आंसर आ रहा है, 31 डिग्री। ठीक है। ये वाला जो एंगल बन रहा होगा ना, अगर आपने ये पर्टिकुलर से ही बिल्कुल ड्रॉ किया है तो आप डी से भी रख के कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्मूला वगैरह से भी कर सकते हो, और फिर आप इसका रिजल्टेंट निकाल लोगे। गॉट इट। यहाँ तक कोई सवाल बच्चों, नेक्स्ट पे बढ़े। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों।
इसमें बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो मुझे पता है मेरे बच्चे, लाइबा बच्चे, आपको कोई सवाल है? यू कैन आस्क। इसमें जो है आपको ये दो साइड्स प्रूफ करनी है, और याद है जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह पढ़े थे और कम्युलेटिव लॉ पढ़े हुए थे, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये किस तरह होंगे। सिंपली क्या होगा कि a माइनस बी है, तो आप a वेक्टर अगर ऐसे ले रहे हो तो b वेक्टर क्या लोगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लोगे, इस तरह लेना। यहाँ से ऐसे लोगे तो ये माइनस बी होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा ये वाला, ये आपको a माइनस बी दे देगा। ठीक है, तो आप इनकी जब वैल्यूज वगैरह निकालोगे तो ये बिल्कुल सेम आएगी। सही। इसी तरह दूसरे केस में आपको माइनस ए लेना और प्लस बी लेना है। तो अगर आप लोग बी इस तरह ले रहे हो तो माइनस ए कैसे लोगे, नीचे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह। गॉट इट? ओके बच्चों, तो ये आपके पास यहाँ तक हो गया। देन आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको वो कह रहा है, आपको फोर्सेस दी हुई है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। कितनी फोर्सेस दी हुई हैं आपको? 4 फोर्सेस दी हुई हैं। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है, और दूसरा है मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप ये कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? चारों फोर्सेस को ऐड करना होगा, F1 को, F2 को, F3 को और F4 को। F1 कितनी थी आपके पास? 2i प्लस 3j। F2 कितनी थी? -5kb थी। ठीक है, और ये सारे आपके पास यूनिट वेक्टर है, ये कैप के साथ शो होंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास F2 क्या है? अगर मैंने कोई गलत लिखी तो बेटा करेक्ट मी। ओके, -5i प्लस j प्लस 3k। और F3 क्या है? i -2j प्लस 4k। I4 क्या है? 4i -3j -2k। ठीक है, अब इन सबको जब आप ऐड कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2i -5i प्लस i और प्लस 4i। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2i। ठीक है, इसी तरह जब आप +3j प्लस j -2j, और ये दोनों तो आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बेसिकली सिर्फ क्या बच जाएगा? +j -2j। तो +j -2j आपके पास क्या आ जाएगा? -j। अब k करोगे तो आप क्या आ जाएगा? इसको भी आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आई गेस 0 आता है, या फिर देख लेना कि क्या आ रहा है रिजल्टेंट। तो बस आपको इसमें बेसिकली क्या करना है, आपको इसमें चारों फोर्सेस को ऐड करना है और रिजल्टेंट निकालना है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है कि जितनी भी फोर्सेस है उनका स्क्वायर ले लो और फिर इनको प्लस करके अंडर रूट ले लो, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ठीक है, ये सिंपली आप फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, ये फॉर्मूला आप ये लगाओगे जो आपका आंसर आया है। अगर लेट सपोज आपका ये आंसर आया है कि सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन में आ रहा है और वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो जेड डायरेक्शन खत्म हो जाएगी। एफ एक्स का स्क्वायर लो तो क्या हो जाएगा? 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस वाई का लोगे -1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 + 1 5। ठीक है, तो ये इस तरह होगा। गॉट इट? मेरे बच्चे मेरे साथ हैं कि मुझे म्यूट कर, खुद अपना वो म्यूट किया है और चले गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ओके, यहाँ तक हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है और आपको बेसिकली ये फाइंड करना है, 2a - b + 3c a + b + तीनों वेक्टर्स को प्लस करो और देन उनका मैग्नीट्यूड ले लो। 3a वेक्टर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये सारा सॉल्व करो और देन उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो मैं आपको कोई एक पार्ट करके दिखा देती हूँ, बल्कि मैं आपको सिर्फ थोड़ा-सा हिंट दे देती हूँ कि ये कैसे होगा। क्योंकि अगर हम लोग ये सॉल्व करने बैठ गए तो एक-एक क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करना है। ओके, तो आपके पास क्या है, इसमें आपके पास टोटल 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और 3 कंडीशंस दी हुई हैं जो आपको फाइंड करनी है।
जो सबसे पहले वाली कंडीशन है वो आपके पास क्या है कि आपको फाइंड करना है 2a माइनस बी प्लस सी, ये तीनों वेक्टर्स है, ठीक है। और आपके पास ए, सिंपली क्या करना है, ए वेक्टर को यहाँ पे पुट कर दो, बी वेक्टर को यहाँ पे पुट कर दो और सी वेक्टर को यहाँ पे पुट कर दो। तो ए वेक्टर आपके पास क्या है, ए वेक्टर है 3i माइनस जे माइनस 4k, ठीक है। इसी तरह आपके पास बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है आपके पास -2i प्लस 4j और माइनस 3k। और प्लस सी वेक्टर क्या है आपके पास, i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 6i माइनस 2j माइनस 8k। यहाँ पे सिर्फ आपको माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और आई वाला तो सेम ही रहेगा। अब इन तीनों को आप सॉल्व कर लो, आई 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 को सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो देख लो, 6, वो सॉल्व करके लिख लो, जे 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 को सॉल्व करके लिख लो, और के को सॉल्व करके लिख लो। ओके, आपके पास आंसर आ जाएगा, आई आ जाएगा, जे आ जाएगा और के आ जाएगा, जो भी वैल्यू आ रही है। ओके, यहाँ तक कोई सवाल? आगे बढ़े बच्चों। इसी तरह जो इसकी सेकंड स्टेटमेंट है उसमें भी आपको यही करना होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपके पास, सेकंड स्टेटमेंट है कि आपको a प्लस बी प्लस सी ये करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स को सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है। जब आप इन वेक्टर्स को प्लस कर लोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आपके पास तीन वेक्टर्स की फॉर्म में आएगी, i का कुछ पार्ट होगा, j का कुछ पार्ट होगा और k का कोई पार्ट होगा, यही होगा ना। फिर इसके बाद आपको इस पूरे का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लोगे, अंडर रूट जो भी i के साथ वैल्यू है, लेट सपोज i के साथ है 5, इसके साथ है 4, ये आंसर्स नहीं है, मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर इस तरह की कोई वैल्यू आई है तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। गॉट इट, आप ये सॉल्व कर लोगे और इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा, ठीक है। अब थर्ड जो वेक्टर है उसमें आपको क्या करना है, थर्ड वेक्टर में आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कहा गया था। थर्ड वेक्टर में ये आपको यूनिट वेक्टर का कहा गया हुआ है। यूनिट वेक्टर, वो वाला यूनिट वेक्टर निकालो जो इसके पैरेलल है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, एनीवन हैविंग एनी आइडिया? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले कंसीडर करोगे कि उन्होंने ये कहा हुआ है ना कि आपके पास वो वाला वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल आए, 3a माइनस 2b प्लस 4c, ठीक है। तो आप कंसीडर कर लो कि वो जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर इक्वल है d के, ठीक है, क्योंकि ए बी सी इसमें यूज हुआ है, आप डी कर लो, ई कर लो, एफ कर लो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आपको पता है आप क्या करते हो, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, ऐसे ही करते हो ना। तो आप इस तरह करोगे, इस पूरी स्टेटमेंट को सॉल्व करके जो आपके पास आएगा, लेट सपोज वो भी किसी आई जे और के की फॉर्म में आएगा, वो आपके पास डी हो जाएगा, ठीक है। उस डी को फिर आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे और आप आंसर निकाल लोगे। समझ आ रहा है बच्चों? लेट सपोज आपका, आपने जब इस पूरी में ए बी सी वेक्टर को किया पुट, ये फर्स्ट पार्ट में नहीं, वो थोड़ा सा चेंज था, आपने पुट किया तो लेट सपोज वो आपके पास आया 17i -3j -10, ठीक है। आपने जब इस स्टेटमेंट में आप अपने तीनों वेक्टर्स को पुट किया और सॉल्व किया तो आपके पास ये आया, आपने इसे कह दिया कि ये डी के इक्वल है। तो आपको पता है कि आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। तो इसको निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 17 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 398,
ठीक है, अब इसमें पुट कर दो। इसमें कैसे पुट करोगे, 17i को डिवाइड कर दो 398, ठीक है। और अब इनको अलग अलग करके लिख दो। i की अगर फॉर्म में मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 398i माइनस 3 डिवाइडेड बाय 398j और माइनस 10 डिवाइडेड बाय 398k। तो ये आपके पास बेसिकली इस तरह सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मैंने तो वो आपको सॉल्व करके भी बताया ना, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। इन्होंने सॉल्व नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे मिस प्रिंट भी हो सकता है। ये आप सॉल्व करोगे, आप इस तरह नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि आप जब डी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तब भी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी ये वाला फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे भी ये चीज नहीं लिखो, आपका जो डी वेक्टर इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आया है वो आपने लिखना है। ये बाय मिस्टेक क्या हो गया है, मिसप्लेस। गॉट इट बच्चों? यहाँ तक समझ आया बच्चों? आगे बढ़ूं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है, आपके पास 2 टग बोट्स हैं, उसमें क्या है, जो आपके पास ये फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं दोनों, मतलब आपके पास अगर F1 भी 6000 न्यूटन है तो F2 भी कितनी है, 6000 न्यूटन, ठीक है। और उन्होंने आपको एंगल भी बता दिया कि एंगल कितना है इनमें, 60 का। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स, आपको क्या करनी है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है शिप की। तो कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे तो जब आप निकालते होते हो तो आप मैग्नीट्यूड उसका सिंपली ले लेते हो, आप ले लेते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको F का मैग्नीट्यूड लेना है, आपके पास दो फोर्सेस गिवन है, F1b और F2b, और दोनों किसके इक्वल है, 6000 न्यूटन के। तो आप जब सिंपली इनका निकालते थे मैग्नीट्यूड, तो आप ऐसे करते थे, F1 का स्क्वायर ले लेते थे, F2 का स्क्वायर ले लेते थे, लेकिन ये तब आप मैग्नीट्यूड निकालते थे और आपको जो एंगल होता था वो नहीं गिवन होता था। जब आपको पर्टिकुलर एंगल बता रहे हो कि इन दोनों के बीच में जो एंगल डिफरेंस है वो इतना है, तो देन जो आप फॉर्मूला यूज करते हो, आप फॉर्मूला यूज करते हो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ठीक है। इस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप ये वाला करोगे। इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, 6000 का स्क्वायर, F2 भी कितना है, 6000 का स्क्वायर, 2 F1 कितना है 6000, F2 कितना है 6000, कॉस और एंगल कितना गिवन है 60। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट करें हम लोग। आपका टाइम भी अप हो गया। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने अभी कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, राइट। यहाँ तक कोई सवाल है? हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिए हैं। आगे हैं आपके टोटल कितने हैं, टोटल है आपके पास 24, ठीक है। आप लोगों ने अभी क्या करना है, आप लोगों ने आज ही बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं आप लोगों का माइक भी खोल देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछोगे, ठीक है, ताकि अगर उस बच्चे किसी बच्चे को 23 में प्रॉब्लम हो रहा है और दूसरे वाले को 24 में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उन लोगों की वहीं पे जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व कर दूंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ कि हर बच्चा एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं फिर वो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पहले वो डिस्कस कर लेंगे और फिर अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके ओके मिस। ओके।